Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, Lomis MD Adviya. तो जैसा कि हम लोग हब पिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं हब का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, हब पर कोटिंग मटेरियल कौन कौन से चढ़ाए जाते हैं। तो आज हम उसी के कंटिन्यूशन में आपको राब्ता के बारे में बताएंगे, बाइंडर्स के बारे में कि हब को बनाने के लिए, उसको बाइंड करने के लिए कौन कौन से बाइंडर्स की हमें ज़रूरत पेश आती है। जैसा कि हब को बनाने के लिए पहले पाउडर बनाया जाता है और फिर इस पाउडर से लुब्दी तैयार की जाती है। तो लुब्दी की तैयारी के वक्त जो अज्जा दवाइयाँ होते हैं, दवाई अज्जा होते हैं, उनके अलावा बाज़ ऐसे मादे भी शामिल किए जाते हैं जो दवा का जुज़ तो नहीं होते, बल्कि उन्हें अज्जा को, जो डिफरेंट दवाओं के अज्जा होते हैं, उनको आपस में बाइंड करने के लिए शामिल किया जाता है। दरअसल इन्हीं मादों को, इन सब्सटेंसेस को हम राब्ता या बाइंडर कहते हैं। अगर राब्ता शामिल नहीं किया जाए तो इस बात का इम्कान रहता है कि हुबूब बनने के बाद इसके जो अज्जा हैं वो मुंतशिर हो जाएंगे, यानी कि बिखर जाएंगे। इसलिए हबूब के अंदर राब्ता शामिल करना ज़रूरी होता है। ये राब्ते तीनों शक्ल में हो सकते हैं, यानी ये सयाल लिक्विड भी हो सकते हैं, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें हम पढ़ते हैं, कौन कौन से राब्ता इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं सयाल यानी लिक्विड। लिक्विड कौन कौन से बाइंडर्स हम इस्तेमाल करते हैं हबूब बनाने में। तो इसमें हम तीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं पानी का इस्तेमाल बाइंडर के तौर पर किस किस जगह पे हम कर सकते हैं, कौन सी हबूब में हम कर सकते हैं। राब्ते को पानी के तौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब दवा के नुस्खे में जो लुआबी अद्विया होती हैं, जो लुआबदार मादे हैं, वो शामिल रहते हैं। दवा एज अ दवा का पार्ट वो दवा के अंदर शामिल है, हमने एडिशनली उनको शामिल नहीं किया है। जब हम उसमें पानी शामिल करते हैं तो क्या होता है, ये जो लुआबी मादे होते हैं वो नेचुरली फूल जाते हैं, और वो लुआबी मादे ही राब्ते का काम करते हैं। यहाँ सिर्फ ये जो पानी है ये कि व्हीकल का काम कर रहा है लुआबी मादे के साथ मिलके, और फिर हमें किसी दूसरे एडिशनल राब्ते की ज़रूरत पेश नहीं आती है उसमें शामिल करने के लिए, सिर्फ हम पानी शामिल करेंगे। तो जिन अज्जा में, जिन दवाओं में लुआबी मादे ऑलरेडी शामिल हैं, वो खुद फूल कर बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल। बाज़ दवाएं जिनमें रालदार मादे होते हैं, इस सूरत में अल्कोहल को राब्ते के तौर पर इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो रालदार मादे होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और यही राब्ते का काम करने लगते हैं। तो वो दवाएं, वो हब जिनके अज्जा में रालदार मादे शामिल हैं, यानी रेजिन्स शामिल हैं, अगर हम उनसे हबूब बना रहे हैं तो हम उसमें राब्ते के तौर पर हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का फ़ायदा ये है कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि ये रालदार मादों की, रेजिन्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर यही राब्ते का काम करने लगते हैं। हमें यहाँ भी एडिशनल बाइंडर की भी ज़रूरत पेश नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी राब्ते के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ग्लिसरीन से जो बनने वाली हबूब होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती हैं और इनके टूट जाने के इम्कानात रहते हैं, यानी इनके टूट जाने के चांसेस बाकी रहते हैं। और इसकी एक खामी ये भी होती है कि इससे जो बनी हबूब होती हैं उन पर कोटिंग करना भी दुश्वार होता है। अब हम पढ़ेंगे नीम सयाल बाइंडर्स के बारे में, यानी सेमी लिक्विड बाइंडर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स है लुआब समगरबी को हम इस्तेमाल करते हैं, लुआब कतीरा, असलसूस का इस्तेमाल करते हैं, शरबत का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, शहद का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ दवाओं का जोशांदा या उसारा भी इस मकसद से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी नीम सयाल यानी सेमी लिक्विड बाइंडर्स कहलाते हैं। तो आप चलिए इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी जान लेते हैं। जैसे लुआब समगरबी। लुआब समगरबी का इस्तेमाल राब्ते के तौर पर बहुत आम है, यानी बहुत कॉमनली, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लुआब समगरबी को।
और लेकिन इसकी ख़ामी भी है। इसकी ख़ामी ये है कि इससे जो हबूब तैयार होती हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही सख्ती पैदा हो जाती है। तो क्या करते हैं, हम इस ख़ामी को दूर करने के लिए इसके साथ हम शरबत थोड़ा सा शामिल कर देंगे, सादा शरबत बना के, या फिर थोड़ी मिकदार में हम ग्लिसरीन शामिल कर देंगे। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि ग्लिसरीन से बनने वाली हब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती, और यहाँ हम लुआब समगरबी से तैयार कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सख्त हो रही हैं। तो अब इन दोनों को एक हम बैलेंस करने के लिए लुआब समगरबी के साथ थोड़ी मिकदार में ग्लिसरीन शामिल कर देंगे। तो हब बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनेंगी और बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं होंगी कि वो टूट जाएं जल्दी। नेक्स्ट है लुआब कतीरा। लुआब कतीरा भी एक अच्छा बाइंडर होता है, इसमें लचक कम होती है, लेकिन जब लेकिन समगरबी और कतीरा जब दोनों को मिलाकर हब को तैयार किया जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा बाइंडर तस्वुर किया जाता है। सादा शरबत। सादा शरबत से तैयार होने वाली जो हबूब होती हैं उनका ये ड्रॉबैक होता है कि इनकी जो मुद्दत हयात है, उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाती है। और सादा शरबत का इस्तेमाल राब्ते के तौर पर उस वक्त करते हैं जब ज़्यादा सख्त हबूब तैयार नहीं करनी होती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें ज़्यादा सख्त हबूब तैयार करनी है, बल्कि हमें जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए ताकि जो हमारी दवा है जल्दी असर कर सके, उसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो। तो उस वक्त हम सादा शरबत का इस्तेमाल करते हैं। सादा शरबत से तैयार शुदा हबूब जल्द टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा हम लंबे ड्यूरेशन तक इनको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शहद। शहद का इस्तेमाल राब्ते के तौर पर बहुत कम होता है। इसकी वजह ये है कि एक तो इसके अंदर जो मतलूबा दर्जे की यानी जो रिक्वायर्ड हमारी इलास्टिसिटी होनी चाहिए एक बाइंडर के अंदर, वो इलास्टिसिटी शहद में इतनी नहीं होती। और दूसरा ये कि इसकी शमूलियत की वजह से हब का जो रंग होता है वो ब्लैकिश हो जाता है, इसलिए भी हम शहद को शामिल नहीं करते हैं। राब्ते के तौर पे बहुत कम ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है दवाओं का जोशांदा। कभी कभी बाज़ दवाओं का उसारा भी हम इस्तेमाल करते हैं और जोशांदा वगैरह भी राब्ते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे जोशांदा सिब्र यानी कि एल्वा का जोशांदा, जुनतियाना का जोशांदा वगैरह, ये दवाओं को बाइंड रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, मावून होता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी जामिद यानी कि सॉलिड बाइंडर्स। तो जैसा कि हम जो लिक्विड बाइंडर्स में लुआब समगरबी, लुआब कतीरा, लुआब असलसूस वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम उनका लुआब नहीं ले रहे हैं, बल्कि सॉलिड फॉर्म में ही इन दवाओं का इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। समगरबी, कतीरा, असलसूस, इनका सॉलिड फॉर्म में इनका पाउडर बना के ही इस्तेमाल किया जाता है इन्हें एज अ बाइंडर। तो इसके लिए हम निशास्ता भी ले सकते हैं, जेलेटिन भी ले सकते हैं, मोम वगैरह का भी इस्तेमाल लुब्दी बनाते वक्त इनके अज्जा को हम फाइन पाउडर करके दूसरे जो दवाई अज्जा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ शामिल कर देते हैं। तो इसमें पानी शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं ताकि इसके जो अज्जा हैं वो दीगर जो दवाई अज्जा हैं उसके हर जुज़ के साथ वो अच्छे से मिलकर उसको बाइंड कर सकें। तो समगरबी से क्या होता है, समगरबी से निस्बतन ज़्यादा सख्ती पैदा हो जाती है, लिहाजा इसके साथ कोई दूसरा बाइंडर भी हम शामिल करते हैं। जैसे लुआब समगरबी से भी ज़्यादा सख्त गोली हमारी बन रही थी तो उसमें भी हम लुआब कतीरा मिला रहे थे, ग्लिसरीन मिला रहे थे। इसी तरह से अगर हम समगरबी को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सॉलिड बाइंडर तो उसमें भी ज़्यादा सख्ती पैदा हो रही है, तो उसके साथ भी हम कोई दूसरा बाइंडर शामिल कर लेते हैं ताकि इसकी जो सख्ती है वो बैलेंस हो सके। असलसूस और निशास्ता को ज़्यादा बेहतर बाइंडर तस्वुर किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो लुआब होते हैं वो बाइंडिंग में मदद करते हैं, और दूसरा एडिशनल फ़ायदा इसका ये होता है कि इसके अंदर फ़ाइबर्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, और वो फ़ाइबर्स भी जो दवाई अज्जा होते हैं उनको बाइंड रखने में काफ़ी मददगार होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये हमारा हब आज कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट में हम शॉर्ट में आप लोगों को कुर्स के बारे में बताएंगे। कुर्स की इतनी डिटेल हमें नहीं पढ़नी है, ये सब बाइंडिंग एजेंट वगैरह हम लोग हब में ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप वही सब कोर्स में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोर्स के बारे में बताएंगे। तो ये हबूब अक़राज़ का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।